आईपीएल में कौन कब स्टार बन जाए ये किसी को नहीं पता। जहां रिंकू सिंह के 5 छक्कों ने उन्हें केकेआर का फिनिशर बना दिया, वहीं कई मैच विनिंग पारियों के बाद भी वृद्धिमान साहा को ना तो टीम से सपोर्ट मिला और ना ही फैन से। तो आज बात करेंगे 11 ऐसे अंडररेटेड प्लेयर्स की जिनको आईपीएल में वो सक्सेस नहीं मिली जो वो डिजर्व करते हैं। पहले नंबर पे हैं अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने 2008 से लेकर अभी तक मोस्टली सारे आईपीएल सीजन्स में हिस्सा लिया है। 180 मैचेस में 4,500 से ज्यादा रन बनाने वाले रहाणे ने आईपीएल में 2 सेंचुरीज एंड 30 हाफ सेंचुरीज लगाई हैं। हालांकि इनका करियर एवरेज और स्ट्राइक रेट इतना लाजवाब नहीं है, लेकिन 2023 में सीएसके की 5th ट्रॉफी जीतने में इनका काफी बड़ा हाथ था। जहां 14 मैचेस में इन्होंने 326 रन बनाए थे, वो भी 172 की स्ट्राइक रेट के साथ। और तो और 2023 के पहले ही मैच में एमआई के अगेंस्ट इन्होंने वानखेड़े में सिर्फ 19 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी करी थी। रहाणे को आप स्काई, एबी डिविलियर्स या वार्नर्स के जैसे कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन 2015 में 540 रन के साथ ये आरआर के लीडिंग रन स्कोरर रहे थे। ऑरेंज कैप की लिस्ट में सेकंड नंबर पर आने के बाद भी रहाणे को आईपीएल में वो स्टारडम नहीं मिला है जो वो डिजर्व करते हैं। जहां रहाणे ऑरेंज कैप से चूक गए थे, हमारा नेक्स्ट प्लेयर तो आईपीएल के मेडन सीजन में हाईएस्ट रन स्कोरर था। मैं बात कर रहा हूं शॉन मार्श की, जिन्होंने पंजाब से खेलते हुए 2008 आईपीएल में 1 सेंचुरी एंड 5 हाफ सेंचुरीज लगाई थी। सिर्फ 11 ही इनिंग में 616 रन बना के मार्श ने आईपीएल हिस्ट्री का पहला ऑरेंज कैप हासिल किया था। 2011 में भी पंजाब से खेलते हुए उन्होंने 14 इनिंग में 504 रन बनाए थे। उस साल भी ये ऑरेंज कैप की लिस्ट में नंबर 4 पे थे। मार्श ने 2017 तक आईपीएल खेला है एंड इन 9 सालों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ पंजाब को रिप्रेजेंट किया है। 69 इनिंग्स में लगभग 2,500 रन बनाने वाले मार्श ने टिल डेट पंजाब के लिए सबसे ज्यादा रन बनाए हैं आफ्टर केएल राहुल। शायद पंजाब की लैक ऑफ सक्सेस के कारण मार्श को आईपीएल में इतनी लाइमलाइट नहीं मिली जितनी वो डिजर्व करते थे। जहां टीम की अंडर परफॉर्मेंस से मार्श को सक्सेस नहीं मिली, वहीं हमारा नेक्स्ट प्लेयर 2 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुका है। ये कारनामा उन्होंने 2 अलग अलग टीम से करके दिखाया है एंड दोनों टीम्स में ये एक अनसंग हीरो की तरह निखर के आए थे। मैं बात कर रहा हूँ रॉबिन उथप्पा की, जिन्होंने 2022 में क्रिकेट से सारे फॉर्मेट से संन्यास लिया था। 14 साल के आईपीएल करियर में उन्होंने 205 मैच लगभग 5,000 रन बनाए हैं, और वो भी 130 की इंप्रेसिव स्ट्राइक रेट के साथ। 2014 में भी केकेआर दूसरी बार जब आईपीएल ट्रॉफी जीती थी, उस साल ना सिर्फ इन्होंने केकेआर की बैटिंग की कमान संभाली थी, बल्कि 16 मैचेस में 660 रन बना के ऑरेंज कैप भी हासिल किया था। वहीं 2021 में सीएसके के लिए उथप्पा एक अनसंग हीरो से कम नहीं थे। डीसी के अगेंस्ट प्लेऑफ में 66 रन की शानदार पारी खेलकर उन्होंने सीएसके को फाइनल्स में जगह दिलाई थी। इतना करने के बाद भी ना तो केकेआर का पोस्टर बॉय बन पाए और ना ही सीएसके। आगे हम बात करेंगे ऐसे बॉलर की जिसने एक नहीं 2 बार पर्पल कैप हासिल किया है, और ऐसे बैट्समैन की जिन्होंने आईपीएल की 2nd फास्टेस्ट सेंचुरी मारी है, लेकिन फिर भी ये प्लेयर्स आईपीएल में वो क्लाउड अचीव नहीं कर पाए जो ये डिजर्व करते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं इमरान ताहिर की, जिन्होंने 2014 से लेकर 2021 तक आईपीएल खेला है एंड अपने पूरे आईपीएल करियर में उन्होंने 82 विकेट्स लिए हैं इन 59 मैचेस, वो भी 7.7 की इकोनॉमी के साथ। 2014 से 2016 तक वो दिल्ली के लिए कुछ खास कर नहीं पाए एंड 2017 में ही प्लेड फॉर राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स एंड तब से आईपीएल में उनके सेलिब्रेशन ने काफ़ी हेडलाइंस बनाई हैं। धोनी के अंडर पुणे में उन्होंने 12 मैचेस में 18 विकेट्स ली थी, वो भी 8 से कम की इकोनॉमी के साथ, जिसके चलते नेक्स्ट ईयर सीएसके ने उन्हें सिर्फ 1 करोड़ के बेस प्राइस पे खरीदा था। लेकिन येलो आर्मी में उनका बेस्ट ईयर आया 2019 में, जहां 26 विकेट लेके उन्होंने पर्पल कैप जीता था। 2019 के फाइनल में भी स्काई एंड ईशान की विकेट लेके उन्होंने एमआई की पारी को काफी स्लो किया था। इतना करने के बाद भी 2021 में सीएसके ने उन्हें रिलीज कर दिया एंड जिसके बाद से किसी ने भी इमरान को ऑक्शन में कंसिडर ही नहीं किया, जैसे कि ये नाम ऑक्शन से गायब ही हो गया। सिमिलर टू इमरान ताहिर, हमारा नेक्स्ट प्लेयर अच्छा परफॉर्म करने के बाद भी नेशनल टीम से गायब हो गया। मैं बात कर रहा हूँ अंबती रायडू की, जिन्होंने 2010 आईपीएल में 356 रन के साथ अपना करियर शुरू किया था। 2017 तक रायडू एमआई की तरफ से खेले, जहां उन्होंने 136 मैचेस में 2600 से ज्यादा रन बनाए हैं, और टिल डेट मुंबई के लिए सबसे ज्यादा रन मारने वालों में वो 4th प्लेयर हैं। 2018 में एमआई से रिलीज होने के बाद सीएसके ने उन्हें 2.2 करोड़ में खरीदा था। उस साल सीएसके की ट्रॉफी जीतने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। 16 मैचेस में 602 रन बनाने वाले रायडू उस साल सीएसके के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। 2018 में वो 150 की स्ट्राइक रेट से खेले हैं, और तो और 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरी लगा के ये सीएसके के लिए एक वैल्यूएबल प्लेयर बने थे। अपने करियर के लास्ट मैच में भी 8 गेंदों में 19 रन बना के उन्होंने जीटी को जीत दिलाई थी। इतना करने के बाद भी सिलेक्टर्स ने इन्हें क्यों ड्रॉप कर दिया, ये कोई नहीं जानता। अगले प्लेयर हैं ड्वेन स्मिथ, जो 2012 में अनसोल्ड गए थे एंड दैट चेंज हिज आईपीएल जर्नी। उसी साल
एमआई के मिचेल जॉनसन को इंजरी की वजह से सीजन बीच में ही छोड़ के जाना पड़ा एंड तब एमआई के लिए खेलते हुए स्मिथ ने अपने डेब्यू मैच में 9 गेंदों में 24 रन बनाकर सीएसके के खिलाफ एमआई को जीत दिलाई थी। 2013 में जब एमआई अपनी डेब्यू ट्रॉफी जीती, उसमें एमआई एक साइलेंट कंट्रीब्यूटर थे। 13 मैचेस में 418 रन बना के उन्होंने एमआई के लिए काफी हाई स्टेक मैचेस जीते हैं, जिसके चलते 2014 में सीएसके ने उन्हें खरीदा था एंड वो साल उनके आईपीएल का बेस्ट ईयर था। उस सीजन उन्होंने 566 रन बनाए, जिसमें 5 50s भी शामिल थी। सिंस सीएसके प्लेऑफ में ही बाहर हो गई थी तो स्मिथ को इतना फेम नहीं मिला। जहां स्मिथ एक विस्फोटक बल्लेबाज हैं, हमारा नेक्स्ट प्लेयर ने तो बॉलिंग में यूनिक रिकॉर्ड बनाया है। मैं बात कर रहा हूं भुवनेश्वर कुमार की। 14 साल के आईपीएल करियर में भुवी ने 174 विकेट्स लिए विद एन इकोनॉमी ऑफ जस्ट 7.5। अपने डेब्यू सीजन में 14 मैचेस में 20 विकेट लेके ये टूर्नामेंट के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर रहे थे, जहां इनकी इकोनॉमी 6.7 से भी कम थी। 2016 में डेविड वार्नर ने अपनी बैटिंग से एसआरएच को आईपीएल ट्रॉफी जितवाई थी। टिल डेट सबको डेविड वार्नर की बैटिंग याद है, बट कुछ ही लोग बात करते हैं भुवी की कंसिस्टेंट बॉलिंग की। 17 मैचेस में 23 विकेट लेके भुवनेश्वर ने काफी क्रूशियल मैचेस जिताए हैं और तो और उस साल पर्पल कैप भी हासिल किया था। इसी फॉर्म के चलते अगले साल एसआरएच ट्रॉफी तो नहीं जीती, लेकिन भुवी ने अपनी बॉलिंग से हिस्ट्री क्रिएट करी थी। 2017 में 26 विकेट लेके वो पहले ऐसे बॉलर बने जिसने लगातार 2 सीजन में पर्पल कैप हासिल किया है। आगे हम बात करेंगे ऐसे 2 प्लेयर्स की जो आईपीएल के रिकॉर्ड्स बुक में शामिल है। एक ने तो सेकंड फास्टेस्ट सेंचुरी बनाई थी और दूसरे ने हैट्रिक का रिकॉर्ड, लेकिन फिर भी ये एक अंडररेटेड प्लेयर्स की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं एक ऐसे प्लेयर को जो कंसिस्टेंटली विकेट निकालता है बट अभी तक एक टीम में मेन बॉलर नहीं बन पाया। मैं बात कर रहा हूं संदीप शर्मा की, जिन्होंने 2013 में किंग 11 पंजाब से खेलते हुए अपने डेब्यू मैच में 3 for 21 की अमेजिंग स्पेल डाली थी। अगले साल जब पंजाब रनर बनी तो उसमें संदीप का काफी बड़ा योगदान था। 11 मैचेस में 18 विकेट्स निकाल के ये पंजाब के सबसे एफिशिएंट बॉलर थे। 2017 में भी बढ़िया फॉर्म के चलते इन्होंने 17 विकेट्स ली एंड उस सीजन ये पहले ऐसे बॉलर बने जिसने आरसीबी के ट्रियो गेल, एबीडी एंड किंग कोहली को आउट करा था। उसके बाद भी ऐसा डिसिप्लिन बॉलर 2022 सीजन में अनसोल्ड गया था। बताओ। मूविंग ऑन टू द सेकंड लास्ट प्लेयर ऑन द लिस्ट, जिन्होंने आईपीएल की सेकंड सबसे तेज सेंचुरी बनाई है। 2008 में राजस्थान जब पहली बार आईपीएल ट्रॉफी जीती थी तो उसमें यूसुफ पठान का काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन था। उस सीजन 15 मैचेस में 435 रन बनाने के साथ साथ यूसुफ करीबन 180 की स्ट्राइक रेट से खेले थे। 2010 में भी ये आरआर के लिए काफी इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हुए, जहां उन्होंने 333 रन की शानदार पारियां खेली थी। इसमें से एक पारी में उन्होंने 100 रन बनाए थे इन जस्ट 37 बॉल्स, जो टिल डेट आईपीएल की सेकंड सबसे फास्टेस्ट सेंचुरी है। 2014 आईपीएल में जब केकेआर ने कप उठाया था, उस फाइनल में भी यूसुफ एक वैल्यूएबल प्लेयर रहे थे। 150 मैचेस के आईपीएल करियर में उन्होंने 16 बार प्लेयर ऑफ द मैच की ट्रॉफी जीती है, लेकिन फिर भी ये आईपीएल में एक अंडररेटेड प्लेयर की कैटेगरी में आते हैं। इस लिस्ट में लास्ट प्लेयर की बात करें तो ये आईपीएल के सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर हैं, जो 2008 से लेके अभी तक सारे आईपीएल सीजन्स खेले हैं एंड इन्होंने एक नहीं बल्कि तीन हैट्रिक लिए हैं ओवर द ईयर्स। मिश्रा जी ने अपने आईपीएल करियर में 173 विकेट्स लिए विद एन इकोनॉमी ऑफ जस्ट 7.4 और अपने शुरुआती सालों में तो इन्होंने आग ही लगाई थी। 2009 में दिल्ली सेमीफाइनल से बाहर हो गई थी, बट मिश्रा जी ने 11 मैचेस में 14 विकेट्स लेके सबको काफी इंप्रेस किया। 2010 में तो ये 17 विकेट्स लेके ये दिल्ली के लीडिंग विकेट टेकर बने थे। डेक्कन चार्जर्स में भी मिश्रा जी की परफॉर्मेंस लाजवाब थी, लेकिन इनका बेस्ट ईयर आया 2013, जहां एसआरएच से खेलते हुए सिर्फ 6.3 की इकोनॉमी के साथ इन्होंने 21 विकेट ली थी और तो और अपनी तीसरी हैट्रिक लेके एक आईपीएल रिकॉर्ड भी बनाया था। ऐसे उच्च कोटि के प्लेयर को किसी टीम में जगह न मिले तो दुख तो होता है। तो ये थे आईपीएल के 10 सबसे अंडररेटेड प्लेयर्स, जिन्होंने काफी इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस तो दी थी, लेकिन आईपीएल में उन्हें क्लाउड या उतना फेम नहीं मिला। तुम्हें क्या लगता है ये साल कौन होगा ऐसा प्लेयर जो इस लिस्ट में शामिल होने वाला है? लेट अस नो इन द कमेंट्स।